नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 70। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों की जल उसे विचलित किए बिना समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष के प्रति कामनाओं के विषय उसमें विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वह पुरुष शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष। यह सुविदित तथ्य है कि यद्यपि करोड़ों गैलन पानी अनेक सरिताओं द्वारा विभिन्न दिशाओं से आकर निरंतर समुद्र में समाता रहता है, तथापि समुद्र की मर्यादा किसी प्रकार भंग नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से असंख्य विषय संवेदनाएं ज्ञानी पुरुष के मन में पहुंचती रहती हैं, फिर भी वे उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का भी विकार अथवा क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। विषयों के बीच रहता हुआ इंद्रियों के द्वारा समस्त व्यवहार करता हुआ भी जो पुरुष स्वस्वरूप की स्थिति से विचलित नहीं होता, वही ज्ञानी है, संत है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा पुरुष ही वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त करता है। इतना कहने मात्र से मानो उन्हें संतोष नहीं होता। और आगे वे कहते हैं, भोगों की कामना करने वाले पुरुषों को कभी शांति नहीं मिलती। उपर्युक्त विचार आधुनिक भौतिकवादी विचारधारा की सर्वथा विपरीत हैं। उनकी यह धारणा है कि अधिक इच्छाओं के होने से भौतिक उन्नति होगी और अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति से मनुष्य को सुखी बनाया जा सकता है। औद्योगिकीकरण और बड़ी मात्रा में उत्पादन के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकवादी समाज का प्रयत्न मनुष्य में इच्छाओं की निरंतर वृद्धि करने के लिए ही हो रहा है। परिणाम यह हुआ है कि आज के सामान्य मनुष्य की इच्छाएं एक शताब्दी पूर्व अपने पूर्वजों की इच्छाओं से लाख गुना अधिक हैं। बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों की सहायता से नई नई इच्छाएं उत्पन्न करने और उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मात्रा में मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उसे कहा जाता है कि अब वह पहले से कहीं अधिक सुखी है। इसके विपरीत भारत के प्राचीन महान विचारकों ने स्वानुभव सूक्ष्म निरीक्षण एवं अध्ययन से पाया कि इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त सुख कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सुख की मात्रा को गणित की भाषा में इस प्रकार बताया जा सकता है, सुख की मात्रा पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या मन में स्थित इच्छाओं की संख्या। भौतिकवादी धर्मनिरपेक्ष आधुनिक लोग भी इस सत्य को स्वीकार तो करते हैं, परंतु उनकी तथा ऋषियों की व्यवहारिक कार्यप्रणाली बहुत भिन्न दिखाई देती है। आज सर्वत्र अधिक से अधिक इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न सुख के लिए किया जाता है। प्राचीन ऋषिगण भी मानव समाज में ही रहते थे और तत्वज्ञान के द्वारा उनका लक्ष्य समाज को अधिक सुखी बनाना ही था। उन्होंने पहचाना कि इच्छाओं की संख्या कम किए बिना केवल अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति से न कोई वास्तविक आनंद ही प्राप्त होता है और न ही उसमें कोई विशेष वृद्धि ही। परंतु आज हम ऋषियों के विचार से सर्वथा भिन्न मार्ग अपना रहे हैं और इसीलिए समाज में आनंद नहीं दिखाई देता। और अपने सिद्धांत का ही प्रतिपादन गीता में है, जिसकी प्रशंसा भारतीय कवियों द्वारा मुक्त कंठ से की गई है। अनेक भोगों की कामना करने वाला पुरुष कभी शांति प्राप्त नहीं करता। बाह्य जगत का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करने पर ही विषयों में हमें दुखी बनाने की सामर्थ्य आ जाती है, अन्यथा वे स्वयं किसी प्रकार की हानि हमें नहीं पहुंचा सकते। आनंद स्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष इन सब विषयों से अविचलित रहता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का प्रारंभ करते हुए भगवान ने उसकी आत्मसंतुष्टि एवं निष्काम तत्व को बताया था। उसी को और अधिक विस्तार से इस श्लोक में बताया गया है। इसलिए अध्याय 2 श्लोक 71। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, मम भाव रहित और निरहंकार हुआ विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। कुछ व्याख्याकारों का मत है कि इन अंतिम 2 श्लोकों में संन्यास मार्ग की व्याख्या है। वास्तव में गीता में संन्यास की उपेक्षा नहीं की गई है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि इस द्वितीय अध्याय में संपूर्ण गीता का सार सन्निहित है। इसलिए आगामी समस्त विषयों की रूपरेखा इस अध्याय में दी हुई है। संन्यास मार्ग का वर्णन भी हमें आगे के अध्यायों में विभिन्न संदर्भों और स्थानों पर मिलेगा। इसके पूर्व 38वें श्लोक में सभी द्वंद्वों में संभाव रहते हुए युद्ध करने का उपदेश अर्जुन को दिया गया था। अध्याय के अंत में उसी उपदेश को यहाँ भगवान दूसरे शब्दों में दोहरा रहे हैं। परम शांति को प्राप्त पुरुष के मन की स्थिति को प्रथम पंक्ति में बताया गया है
कि वह पुरुष सब कामनाओं का तथा विषयों के प्रति स्पृहा, लालसा, आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देता है। दूसरी पंक्ति में ऐसे पुरुष की बुद्धि के भावों को बताते हुए कहते हैं कि उस पुरुष में अहंकार और ममत्व का पूर्ण अभाव होता है। जहाँ अहंकार नहीं होता, जैसे निद्रावस्था में, वहाँ इच्छा, आसक्ति आदि का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार प्रथम पंक्ति में अज्ञान के कार्य रूप लक्षणों का निषेध किया गया है और दूसरी पंक्ति में उस कारण का ही निषेध किया गया है जिससे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि अर्जुन के व्यक्तित्व के विघटन का कारण अहंकार और मम भाव अथवा अहंकार से प्रेरित इच्छाएं थीं, जिन्होंने उसके मन और बुद्धि को विलग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार की युक्तियां देने के बाद रोग के मुख्य कारण की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित करते हैं। इस श्लोक का निष्कर्ष है कि जीवन में हमारे समस्त दुखों का कारण अहंकार है और उससे उत्पन्न मम भाव, स्वार्थ और असंख्य कामनाएं हैं। संन्यास का अर्थ है त्याग, अतः अहंकार और स्वार्थ को पूर्ण रूप से परित्याग करके वैराग्य का जीवन जीना वास्तविक संन्यास है, जिससे वह साधक सतत अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप की अनुभूति में रह सकता है। जीवन से पलायन करने अथवा गेरुए वस्त्र धारण करने को संन्यास समझने की जो गलत धारणा समाज में फैल गई है, उसने उपनिषदों के महान तत्व ज्ञान पर एक अमिट सा धब्बा लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म केवल उसी को सन्यासी स्वीकार करता है जिसने विवेक द्वारा अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर स्फूर्ति में जीवन जीना सीखा है। एक सच्चे सन्यासी का अत्यंत सुंदर वर्णन श्री शंकराचार्य अपने भाष्य में इस प्रकार करते हैं। वह पुरुष जो सब कामनाओं को त्याग कर जीवन में संतोषपूर्वक रहता हुआ शरीर धारण मात्र के उपयोग की वस्तुओं में भी ममत्व भाव नहीं रखता, न ज्ञान का अभिमान करता है, ऐसा ब्रह्मविद स्थित प्रज्ञ पुरुष निर्वाण शांति को प्राप्त करता है, जहाँ संसार के सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। संक्षेप में ब्रह्मविद ज्ञानी पुरुष ब्रह्म ही बन जाता है। इस ज्ञान निष्ठा की इस प्रकार स्तुति करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 72। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसी प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त होता है। सब इच्छाओं के त्याग का अर्थ है अहंकार का त्याग। अहंकार रहित अवस्था निष्क्रिय, अर्थहीन, शून्य नहीं है। जहाँ भ्रांति जनित अहंकार समाप्त हुआ, वहीं पर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित होता है। अपने हृदय में स्थित आत्मा को पहचानने का ही अर्थ है उसी समय सर्वत्र व्याप्त नित्य ब्रह्म को पहचानना। अहंकार के नष्ट होने पर नित्य चैतन्य आत्मा का अनुभव उससे भिन्न रहकर नहीं होता, वरन उसके साथ एकत्व का अनुभव ही होता है। अतः इस साक्षात्कार को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। यहाँ एक शंका उठ सकती है, क्या आत्म अनुभव के पश्चात भी हमें पुनः मोहित होकर अहंकार से उत्पन्न दुखों का भोग हो सकता है? ऐसे किसी पुनर्मोह का यहाँ निषेध करके भगवान हमारे भय को दूर करते हैं। और भी एक बात है कि आत्म साक्षात्कार का युवावस्था में ही होना आवश्यक नहीं है। वृद्धावस्था अथवा जीवन के अंतिम क्षणों में भी यदि मनुष्य अपने स्वयं सिद्ध नित्य स्वरूप को पहचान लेता है, तब भी वह अनुभव ब्राह्मी स्थिति के लिए पर्याप्त है। मिथ्या का निषेध और सत्य का प्रतिपादन, यही वह मार्ग है जिसका उपनिषदों में आत्म प्राप्ति के लिए उपदेश है। कर्मयोग उस ज्ञान का व्यावहारिक स्वरूप है जिसका निरूपण व्यास जी ने गीता में अपनी मौलिक शैली में किया है। अनासक्त भाव में सिद्धि और असिद्धि में समान रहते हुए कर्म करने का अर्थ है अहंकार के अधिकार को ही समाप्त करना, और इस प्रकार अनजाने में ही वहाँ उच्चतर सत्य की स्थापना करना। अस्तु वेदांत के निधिध्यासन से गीता में वर्णित कर्मयोग की साधना भिन्न नहीं है, परंतु अर्जुन भगवान की केवल वाच्यार्थ को ही ग्रहण करता है और उसके मन में एक संदेह उत्पन्न होता है जिसे वे तृतीय अध्याय के प्रारंभ में व्यक्त करता है। अतः अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का विस्तार पूर्वक विवेचन करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवतोपनिषद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कपिल मुनि जी के सांख्य दर्शन के अर्थ में इस अध्याय का नाम सांख्य योग नहीं है। यहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर किया गया है, जिसके अनुसार सांख्य का अर्थ है किसी विषय का युक्ति युक्त वह विवेचन
जिसमें अनेक तर्क प्रस्तुत करने के पश्चात किसी विवेकपूर्ण निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इस अर्थ में तत्व ज्ञान से पूर्ण इस अध्याय को संकल्प वाक्य में सांख्य योग कहा गया है। यह सत्य है कि मूल महाभारत में गीता के अध्यायों के अंत में यह संकल्प वाक्य नहीं मिलते। किसी एक व्यक्ति को इनकी रचना का श्रेय देने के विषय में व्याख्याकारों में मतभेद है, तथापि यह स्वीकार किया जाता है कि एक अथवा अनेक विद्वानों ने प्रत्येक अध्याय के विषय का अध्ययन कर उसका उचित नामकरण किया है। गीता के सभी विद्यार्थियों के लिए वास्तव में ये नाम उपयोगी हैं। श्री शंकराचार्य जी ने इस विषय पर भाष्य नहीं लिखा है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।